नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2024 के ऊपर और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट दोस्तों आई है, वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी की हर एक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आपका 7 दिसंबर तक पहले जो नोटिस जारी हुई थी, उसमें दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे यूं समझ रहे हैं कि 7 दिसंबर को ही रिजल्ट आएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक लोगों के साथ हो रही है। इसको आज आपका क्लियर कर देने वाले हैं। क्या दोस्तों 4+, 5+ या फिर 6+ नंबर बढ़ेंगे और फिजिकल में 30% बच्चे पास हुए हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है, सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि 7 दिसंबर को ही आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ दोस्तों, जब नोटिस जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। 7 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा ऐसा कहा गया है, यानी कि 7 दिसंबर ये लास्ट डेट है आपकी रिजल्ट की। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 नवंबर के बाद, देखिए 9 नवंबर को आपका क्या हुआ था, फिजिकल समाप्त हो गया था, मेडिकल भी समाप्त हो गया था। कुछ बच्चों का एग्जाम 1-2 दिन बाद हुआ था, लेकिन उसके बाद आयोग के पास सारी की सारी आपकी जो फाइल्स होती हैं वो पहुंच जाती हैं। 10 दिन के अंदर ही ये फाइलें पहुंचाने का जो सिलसिला था वो लगा था, क्योंकि अब ये सोचिए जिसका 23 सितंबर को फिजिकल था वो बच्चा पास हो गया, 2-3 दिन के बाद उसकी क्या फाइल वहां सेंटर पर रुके रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो पहुंच जाती है दिल्ली बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो 9 दिसंबर मतलब 9 नवंबर को जिन बच्चों का फिजिकल हुआ था उन्हीं की यहाँ पर लेट में थोड़ा पहुंची, लेकिन जल्द ही पहुंच गई। अब 9 नवंबर को रिजल्ट मतलब फिजिकल समाप्त हो गए, तो दोस्तों आप समझ लीजिए 10 नवंबर को आयोग के पास सारी की सारी आपकी जो फाइल थी वो पहुंच गई, ठीक है, फाइल पहुंच गई। और जब 2 दिन या 3 दिन कम से कम चला था, री एग्जाम चला था, तो उसके बाद आप मान के चलिएगा कि आपका जो पूरा का पूरा सिलसिला है वो 12 या 13 तारीख को समाप्त हो गया था नवंबर में। इसके बाद 10 दिन के अंदर ही आयोग ने कहा था कि हमें इन सभी का मूल्यांकन करने के बाद, कट ऑफ लगाने के बाद, ठीक है, क्योंकि देखिए ये आप पहले एक बात अच्छे समझ लीजिए। पहले यूआर कैटेगरी का फिजिकल हुआ, फिर ईडब्ल्यूएस का शायद हुआ था, ठीक है, ओबीसी का हुआ, फिर एससी का हुआ और एसटी का साथ में ही लगभग लगभग हुआ था। मतलब हर एक कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर फिजिकल हुआ था। अब सबसे पहले यूआर कैटेगरी का मान लेते हुआ। अब यूआर कैटेगरी का जब हुआ तो यूआर कैटेगरी वालों के जो बच्चे पास हो गए उनकी पहुंच गई फाइल कहाँ पर, आयोग के पास। इनकी कट ऑफ बन गई पूरे भारत की। फिर ईडब्ल्यूएस में भी हुआ, ओबीसी में भी यही हुआ, एससी एसटी में भी यही हुआ। तो सभी की ऑलरेडी पहुंच गई थी और कट ऑफ कहीं ना कहीं सभी की बन के ऑलरेडी मैनेज की जा चुकी है। अब दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन का हमें समय लगेगा इन सभी का मूल्यांकन करने में, कट ऑफ लगाने के बाद। और 10 दिन के बाद कभी भी, मतलब आप समझ लीजिए 21 नवंबर के बाद, 21 नवंबर के बाद या आप 23 नवंबर के बाद ही समझ लीजिए, ठीक है, 23 नवंबर के बाद, 23 नवंबर के बाद और 7 दिसंबर से पहले, 7 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट कभी भी दोस्तों डिक्लेयर किया जा सकता है। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट अच्छे से याद रखिएगा, एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट इन तारीखों के बीच में कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ये आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 7 दिसंबर को आपकी लास्ट डेट है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 7 दिसंबर को अगर रिजल्ट नहीं आया उससे पहले ही दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बात अच्छे से समझ लीजिए। और अब आप किसी भी दिन रिजल्ट देख पाएंगे, तो आप दिन में 1-2 बार वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा। हालांकि सभी को पता चल ही जाता है जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और आपको भी पता चल जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ याद करके रखनी है, मोबाइल पर स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के रखना है, कि जैसे आप कहीं भी हो, आपका जैसे रिजल्ट आए फाइनल रिजल्ट चेक कर पाओ कि आपका दोस्तों 2024 में सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, ये आप बता दीजिए, तो हम क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि हमारा सिलेक्शन जो है वो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कट ऑफ पर ही डिस्कशन किया जाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये मान के चलिएगा कि आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो कम लगेगी। क्यों कम लगेगी, आप में से
बहुत सारे बच्चों को ये भी पता है कि अब की बार कट ऑफ हाई देखने को मिली है। और आप ये भी देख लीजिए, जब आरडब्ल्यूए में अंकित भाटी सर ने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कट ऑफ का। उन्होंने भी कहा था कि कट ऑफ अब की बार पिछले बार की जो जितनी बड़ी थी उससे कम ही रहेगी, क्योंकि अब की बार जितना ज़्यादा हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उतना ज़्यादा मार्क्स बच्चों के कम होते चले जाते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड आपको बताएं कि क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन उससे पहले अगर आप में से बहुत सारे बच्चे 4 फरवरी का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, 4 फरवरी, क्यों 4 फरवरी, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 का, दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का जो पेपर है वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, 100% भरा होगा, और आपको पेपर के लिए तैयारी भी ज़रूर करना है, ठीक है। तैयारी क्यों करना है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको कट ऑफ बताता हूँ। तैयारी इस वजह से कर देना चाहिए क्योंकि जो नोटिस से फिजिकल हुआ था उसी नोटिस में आपके ट्रेनिंग की भी बात की गई थी, ठीक है, ट्रेनिंग की भी बात की गई थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आपका तुरंत जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज्वाइनिंग लेटर तुरंत नहीं आएगा। आपका यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोसेस, यानी कि अप्रैल के आसपास आपका यहाँ पर दोस्तों मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। तो आपको 4 फरवरी में जो पेपर होंगे, मतलब फरवरी में आपके स्टार्ट होंगे और 25 को शायद खत्म होंगे फरवरी में। तो इन सभी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका इस बार आपकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिली, हालांकि सभी पोस्टें मस्त होती हैं, सभी अपने आप में बेस्ट हैं, अगर आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिली तो आप क्या करिएगा, इन पेपर में देकर आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे इतने नंबर तक हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसकी तैयारी हमें करना चाहिए और मुझको इसमें मतलब जो 2025 वाली पोस्ट होगी उसमें बेस्ट स्कोर किया है और मुझे मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी, तो इस वजह से आपको ये भी पेपर देना चाहिए और इस वजह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है बच्चों की। तो देखिए, अगर यहाँ पर हाई कट ऑफ वाले राज्य, लो कट ऑफ वाले और मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की हम बात करें, ठीक है, अलग अलग बात करेंगे कि कितनी कितनी यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले हाई कट ऑफ वाले राज्यों की, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इस राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी वो 4 से लेकर 6 नंबर तक में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी पोस्ट से बिलोंग मतलब स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो नहीं होने वाली है। अगर लो मीडियम मतलब लो कट ऑफ वाले स्टेटों की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 नंबर से यहाँ पर 12 नंबर तक रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके अगर 8 से कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टेट में इससे इतनी आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं लो कट ऑफ वाले राज्यों की बात करते हैं, मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की, तो 6 से 8 या फिर 10 मान के चलिएगा, और कुछ स्टेटों में हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। ओवरऑल अगर आपके इतने मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको एनी पोस्ट के लिए हम 100% कह सकते हैं कि आपको एनी पोस्ट 100% मिल जाएगी, और आपकी जो नौकरी है वो 2024 में ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसी साल जब रिजल्ट आएगा तो इसी साल आपकी नौकरी भी कंप्लीट हो जाएगी और ज्वाइनिंग तो आपका 2025 में ही होएगा। आप ये बात अच्छे से मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा तोहफा आने वाला है जल्द ही, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हो कि आपको 2025 के लिए बेस्ट आपको चाहिए बुक, तो उसका भी हम आपको जल्द ही लेकर आने वाले हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट बुक हो सकती है 2025 में क्रैक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, और ऐसी बुक जो आपको 100% सक्सेस का भरोसा दिलाती है वो जल्द ही आपके साथ लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।